रामायण में आम का विवेचन है, अर्थात आत्मज्ञान के महात्म्य का विवेचन है। जब हम आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब हमारा मन मालिक से सेवक बन जाता है। ये गुह की कथा में हमने समझा था। फिर आगे बढ़े थे हम, भरद्वाज की कथा पर आए थे, तब हमने ये समझा था कि जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब हमारा मन आचरण परक हो जाता है। वे इससे आगे बढ़े थे हम, और हम श्री अनसुईया की कथा के द्वारा हमने यह समझा था कि आत्मज्ञान में स्थित होने पर हमारा मन ज्ञान, कर्म और भक्ति की एकाकारता में स्थित हो जाता है। इसके बाद अब हम आए हैं विराध की कथा पर। तो चौथी कथा के माध्यम से भी आत्मज्ञान के महत्व का ही विवेचन किया गया है। अब आज हम विराध राक्षस की कथा के ऊपर विचार करेंगे कि ये कथा आत्मज्ञान के महत्व को किस प्रकार से निरूपित कर रही है। अरण्य कांड की ये सबसे पहली कथा है। कथा किसी ऋषि की कथा नहीं है, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट ये विराध राक्षस की कथा है। तो राक्षस को हम सब समझते हैं कि राक्षस मनुष्य की भांति कोई फिजिकल एंटाइटी नहीं है। राक्षस हमारे ही मन का कोई विचार है, राक्षसी विचार, नकारात्मक विचार, अनुपयोगी विचार, व्यर्थ विचार, हमें निम्नता की ओर ले जाने वाला विचार। तो जो कोई विचार जो हमें नीचे की तरफ ले जाता है, या कोई भाव, या कोई हमारी याति, मन का कोई फंक्शन जो भी हमें निम्नता की ओर ले जाए, जो भी हमें नकारात्मकता की ओर ले जाए, वह राक्षस है। यह बात, राक्षस कोई मनुष्य की तरह रहने वाले, कोई सींग और पूंछ वाली कोई फिजिकल एंटाइटी नहीं है। तो यहाँ पर विराध राक्षस की जो बात कही गई है, तो विराध राक्षस भी हमारे ही भीतर का एक नकारात्मक भाव है। अब ये नकारात्मक भाव तो एक सिंप्लीफाई करने वाला शब्द है, हमने उसको कॉमन कर दिया कि नकारात्मक भाव है। पर कौन सा नकारात्मक भाव है? उस नकारात्मक भाव को इस विराध कथा के माध्यम से बताया जा रहा है। और ये भाव है अपूर्णता का भाव, अपूर्णता की अनुभूति का भाव। अपूर्णता की अनुभूति क्या होती है? खालीपन की अनुभूति, रिक्तता की अनुभूति। मेरे मन में खालीपन का मुझे अनुभव हो रहा है। मुझे सब कुछ है मेरे पास, पर मुझे अपने भीतर अपूर्णता की अनुभूति हो रही है। तो अपूर्णता की जो अनुभूति है, उसको यहाँ पर विराध राक्षस कहा गया है। अब ये अनुभूति हमारे भीतर क्यों होती है? क्या कारण है इस अनुभूति का? और इसका विनाश कैसे किया जा सकता है? और इस अनुभूति की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इन तीनों बातों को इस कथा के माध्यम, और इसका विनाश, उत्पत्ति और इससे हानि, तो इन तीन बातों को इस कथा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। हम एक एक बात को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा एक संक्षिप्त रिकैप लेते हैं कथा का। कथा में कहा गया है कि राम ने जब दंडक वन में प्रवेश किया तो उन्हें एक राक्षस मिला। वह राक्षस भयंकर था, पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। उस राक्षस ने तुरंत दौड़कर सीता को पकड़ लिया और राम लक्ष्मण से कहा कि अपना परिचय दो, आप कौन हो? राम ने कहा कि हम इक्ष्वाकु वंशी हैं, और आप भी अपना परिचय दो। तब राक्षस ने कहा कि मैं जव और शत हृदय का पुत्र हूं। देखिए, कथा में जो प्रतीक हैं वो बहुत ही अद्भुत प्रतीक हैं। एक एक प्रतीक को समझेंगे तभी हम कथा को समझ सकेंगे। तो विराध कहता है कि मैं जव और शत हृदय का पुत्र हूं। मुझे सारे भूमंडल के लोग विराध नाम से पुकारते हैं, और ब्रह्मा जी से मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध नहीं हो सकता। यह सब सुनकर राम ने सबसे पहले सीता को उस विराध के चंगुल से छुड़ाना चाहा।
तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर बाणों से प्रहार किया। तो बाणों का जब प्रहार किया तो वो घायल हो गया, विराध मरा नहीं, घायल हो गया केवल। तो घायल होकर उसने सीता को तो छोड़ दिया, पर राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया और दंडकारण्य में चल की तरफ चल दिया। राम लक्ष्मण ने तुरंत उसको उस तलवार से उसकी दोनों भुजाओं को काटा और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तो बाणों से घायल होने पर भी, तलवार से शतविक्षत होने पर भी और पृथ्वी पर पटक देने पर भी राक्षस मरा नहीं, विराध मरा नहीं। तब राम ने उसको गड्ढे में डाल देने का विचार किया। जब राम ने लक्ष्मण से कहा कि राम लक्ष्मण, इस राक्षस को गड्ढे में डालना है, तभी इसका विनाश हो सकता है, तो विराध ने तुरंत राम लक्ष्मण सीता को पहचान लिया और कहा कि मैं तुम्बुरु नामक एक गंधर्व हूं। एक बार मैं रंभा नामक अप्सरा पर आसक्त हो गया था और कुबेर की सेवा में उपस्थित नहीं हो सका था, इसलिए कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दे दिया था। जब कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया तो मैंने कुबेर से प्रार्थना की कि किसी प्रकार से मुझे मुक्त भी करो, उपाय बताओ मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगा। तो कुबेर ने कहा था कि जब दशरथ नंदन राम तेरा वध करेंगे तब तू अपने राक्षस स्वरूप का त्याग करके स्वर्गलोक को चला जाएगा। ऐसा विराध के ऐसा कहने पर राम ने विराध की मुक्ति के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उस राक्षस के शरीर को फेंक दिया या कहे डाल दिया और ऊपर से उसको गड्ढे को पत्थरों से या मिट्टी से पाट दिया। अब कथा कितनी अटपटी है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि यदि केवल कथा को देखें तो समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है। तो यदि हम तो चूंकि पूरी कथा प्रतीकात्मक है, तो जब तक हम इसके एक एक प्रतीक को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी भांति, चाहे इसको 20 बार पढ़ें 50 बार पढ़ें, इस कथा के तत्व को नहीं समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम कथा के शब्दों के पीछे छिपी हुई उसकी जो प्रतीकात्मकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे विराध शब्द को कि आखिर राक्षस का नाम विराध क्यों रखा। ये तुम्बुरु नाम का गंधर्व है, गंधर्व ही शाप के कारण विराध राक्षस बन गया है। तो राक्षस का नाम विराध क्यों रखा, इसके पीछे ही बहुत सारी बात छिपी हुई है। तो सब विराध शब्द के ऊपर हम सबको ध्यान देना है। विराध शब्द वी उपसर्ग और उसके साथ में जो राध लगा है, राध शब्द, तो राध शब्द राध धातु से बना है। संस्कृत में एक धातु है राध, राध का अर्थ होता है पूर्ण। आप डिक्शनरी अगर खोलेंगे तो देखेंगे राध का अर्थ है पूर्ण। वी उपसर्ग का योग होने पर विराध का अर्थ हो जाएगा अपूर्ण। नेचुरली राध का अर्थ है पूर्ण, जब हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा पूर्ण से अपूर्ण। तो राध एक सकारात्मक भाव है, पूर्ण होना, और जब पूर्ण से हम अपूर्ण हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, खालीपन का अनुभव करते हैं, अपने भीतर रिक्तता का अनुभव करते हैं, तो ये एक नकारात्मक भाव हो जाता है, इसलिए इसको राक्षस कहा गया है। अपूर्णता का भाव जो हमारे भीतर विद्यमान है या हो जाता है, उसको ही यहाँ पर विराध नामक राक्षस कहा गया है। देखिए हमारे पास सब कुछ है, मान लीजिए सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं हो, फिर भी हम अपने भीतर एक प्रकार की रिक्तता का अनुभव करते हैं कि कुछ कमी है, समथिंग इज मिसिंग। ये हमें बार बार अनुभव में आता है। तो जो ये खालीपन की अनुभूति हमें होती है, अपूर्णता की अनुभूति हमें होती है, तो इसको इस कथा में कहा गया है कि ये हमारे भीतर विराध राक्षस विराजमान है।
अब ये विराध राक्षस, ये अपूर्णता का जो भाव है, ये हमेशा नहीं रहता। कथा ये कह रही है कि अपूर्णता की जो अनुभूति है वो हमेशा नहीं होती। जब हम आत्मज्ञान में स्थित होते हैं तब हमारे भीतर पूर्णता की अनुभूति होती है। हम स्वयं को पूर्ण अनुभव करते हैं। अपूर्ण हम कब अनुभव करते हैं अपने आप को? जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल भूल जाते हैं और अपने आप को मात्र देह समझने लगते हैं। एक व्यक्ति आत्मा का और शरीर का एक योग है। केवल आत्मा से कुछ नहीं हो सकता, केवल शरीर से कुछ नहीं हो सकता। दोनों का योग होने पर ही हम सब काम करते हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्यों कि जो आत्मा है वो शक्ति है। वो शक्ति जब शरीर को मिलती है तब ये शरीर चलता फिरता सब काम करता है। यदि हम इन दोनों में से एक को हटा दें तो हम अपूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण नहीं रहेंगे। तो हम क्या हुआ है आज हमारे साथ कि हम अपने वास्तविक स्वरूप, जो चैतन्य शक्ति है, जो इस शरीर को शक्ति से भरती है, इसको चलाती फिराती है, उसको तो बिल्कुल भूल गए हैं और हमने आपको केवल शरीर समझ लिया है। तो अपने आप को केवल शरीर समझ लेने के कारण हम अपूर्णता से अपूर्णता की अनुभूति में चले गए हैं। तो ये अपूर्णता की अनुभूति जो हम रह रहे हैं या रहते हैं, तो इससे सबसे बड़ी हानि क्या होती है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है हमारा? जब हम अपने भीतर खालीपन का अनुभव करते हैं, रिक्तता का अनुभव करते हैं, तो सबसे बड़ी हानि क्या होती है? हम सबको मालूम है। कथा में कहा गया है कि विराध ने तुरंत सीता को पकड़ लिया। सीता क्या है? सीता कोई स्त्री नहीं है। सीता है हमारी पवित्र सोच, हमारे मन बुद्धि की पवित्रता, वो सीता है। जैसा कि हम बार बार बात कर चुके हैं। तो जब हम अपने भीतर रिक्तता का अनुभव करते हैं और कथा कह रही है कि उसने सीता को पकड़ लिया, यानी हमारी पवित्र सोच को पकड़ लिया राक्षस ने। तो पवित्र सोच को पकड़ने का तात्पर्य क्या हुआ? कि हमारी पवित्र सोच राक्षसी भाव के चंगुल में चली गई। और राक्षसी भाव के चंगुल में जाने का तात्पर्य क्या है? राक्षसी भाव चंगुल, उसका तात्पर्य ये है कि जब हम अपने भीतर खालीपन का अनुभव करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भौतिक संसाधनों की तरफ दौड़ते हैं। हम मन के संसाधनों की तरफ दौड़ते हैं। भौतिक संसाधन की तरफ दौड़ने का तात्पर्य ये है कि चलो बाजार से कुछ खरीद ही लाएं, भीतर खालीपन का अनुभव हो रहा है, चलो मूवी देखाएं, चलो कहीं घूम ही आए, चलो होटल में खाना ही खा लें। तो ये जो भौतिक संसाधन हैं, हम इनकी तरफ दौड़ लगाते हैं या मानसिक संसाधनों की तरफ दौड़ लगाते हैं। जो कोई भौतिक संसाधनों की तरफ नहीं दौड़ता, वो मानसिक संसाधनों की तरफ दौड़ता है। मानसिक संसाधन कौन से हैं हमारे पास? कि हमें कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी केयर करे। ये सब मानसिक संसाधन है, हम इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तो जब हम अपने भीतर खालीपन का अनुभव करते हैं तो या तो हम भौतिकता की तरफ दौड़ने लगते हैं या हम मानसिक शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ दौड़ लगाते हैं। दोनों। अब दौड़ लगाते हैं तो कितनी देर के लिए शांति मिलती है हमें? अगर मान लीजिए हमने बाजार में खाना खा के आ गए तो कितनी देर के लिए हम शांति मिलेगी? घंटा 2 घंटा। हमने कुछ सामान खरीद लिया, आज हमने घर खरीद लिया, सोफा खरीद लिया, कितने दिन तक हम पूर्णता का अनुभव करेंगे? थोड़े दिन तो हमें शांति मिलेगी, हम अपने भीतर कुछ ऐसा अनुभव करेंगे कि हाँ हाँ बस अब मैं तृप्त हो गया, अब सब बात पूरी हो गई। पर कितने दिन? कुछ बहुत कम समय के लिए ही हम पूर्णता का अनुभव कर पाते हैं और फिर वापस हमारे भीतर वो अपूर्णता की अनुभूति होने लगती है। तो अब जब हम इन संसाधनों की तरफ दौड़ेंगे तो हमारे भीतर क्या पैदा होगा? इच्छा, कामना,
वासना, आशाएं, अपेक्षाएं, यही तो पैदा होंगी ना। भाई अगर मैं सोच रही हूँ कि चलो कहीं घूमने जाऊं, उससे उससे मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये क्या है, मन दौड़ लगा रहा है, इच्छा कर रहा है, अपेक्षाएं कर रहा है, वासनाएं कर रहा है। तो जो मेरा मन अपेक्षाओं, वासनाओं, कामनाओं से रहित था, वो उसको, उस मन को कामनाएं, आशाएं, अपेक्षाएं पकड़ लेंगी। तो मन को जब कामनाएं, आशाएं, अपेक्षाएं पकड़ लेंगी, तो मेरा मन पवित्र रहेगा या नहीं? पवित्र नहीं रह पाएगा। पवित्र मन का अर्थ क्या होता है? पवित्र मन का अर्थ होता है मन का कामनाओं, आशाओं, अपेक्षाओं, वासनाओं से रहित हो जाना। हम अपने मन को पवित्र तभी कह सकते हैं जब हमारा मन इनसे मुक्त हो जाए। अब यदि हम अपने खालीपन को भरने के लिए भौतिक संसाधनों की तरफ दौड़ेंगे, मानसिक संसाधनों का सहारा लेंगे, तब कामनाओं, आशाओं, अपेक्षाओं से हमारा मन युक्त हो जाएगा और हमारी जो मन है या हमारी जो सोच है वो मैली हो जाएगी। तो इस बात को बताने के लिए कथा में कहा गया है कि विराध राक्षस ने सीता को पकड़ लिया, यानी उसने हमारे पवित्र मन को अपने चंगुल में ले लिया। तो कथा को कहने का तरीका कितना अद्भुत है कि विराट राम ने जब दंडकारण्य में प्रवेश किया तो सबसे पहले विराट राक्षस दिखाई दिया और उसने सबसे पहले सीता को पकड़ लिया। तो सीता को पकड़ना अर्थात हमारे पवित्र मन को पकड़ना, हमारे मन को अपवित्रता की तरफ धक्का दे देना। अच्छा, अब हम इस बात पर ध्यान दें कि कथा में कहा गया है कि राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया तब विराट दिखाई दिया। जब तक राम ने दंडकारण्य में प्रवेश नहीं किया था तब तक विराट उनको दिखाई नहीं दिया था। तो ये दंडकारण्य का तात्पर्य क्या है? भाई अगर राक्षस कोई फिजिकल एंटाइटी होती तब तो वो हमें किसी फॉरेस्ट में, अरण्य का मतलब या वन का मतलब, अगर यदि हम फॉरेस्ट लेते हैं, जंगल लेते हैं भौतिक स्तर पर, तब तो हमें जंगल में कोई राक्षस दिखाई दे जाता। पर ना तो राक्षस कोई फिजिकल एंटाइटी है और ना जिसको दंडकारण्य कहा गया है वो भी कोई भौतिक स्थान है। आज हम कितना भी कहें कि दंडकारण्य में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि हम सब कुछ भौतिक स्तर पर ही ले रहे हैं, पर दंडकारण्य का अर्थ कोई जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं वो नहीं है। वहां पर तो कोई फिजिकल एंटाइटी जिसे हम राक्षस कह रहे हैं वो होता ही नहीं। राक्षस तो हमारे मन का एक नकारात्मक भाव होता है। तो दंडकारण्य का अर्थ होता है हमारा हमारा मन। इस शब्द को भी हमें अच्छी तरह समझना है क्योंकि आगे रामायण में बार बार आएगा दंडकारण्य, वहां पर शूर्पणखा तक मिलेगी दंडकारण्य में। तो दंडकारण्य शब्द को 3 भागों में विभाजित कर दो। दंड, क, अरण्य। दंड, क, अरण्य, इन तीनों को मिलाने से बनेगा दंडकारण्य। तो दंड क का मतलब है दंड का कारक। का माने करने वाला, दंड माने दुख, जो हमें दंड के रूप में क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो दंड क का अर्थ हुआ दुख को करने वाला। तो दुख को करने वाला कौन होता है? हमारा मन, हमारा विचार, हमारा भाव, हमारा दृष्टिकोण। हमारा विचार ही हमें दुख देता है, हमारा कोई नकारात्मक भाव ही हमें कोई दुख देता है, हमारा कोई दृष्टिकोण ही हमें दुख देता है, हमारी कोई वृत्ति ही हमें दुख देती है। तो दंडक का अर्थ है हमारा ही कोई विचार, हमारी कोई नकारात्मक सोच, हमारा मन। संक्षेप में हम कहेंगे मन। अब एक शब्द है अरण्य। तो अरण्य इन्होंने जो शब्द लगाया है, जोड़ा है इसमें, तो अरण्य का एक होता है ग्राम, एक होता है अरण्य। हम अपने देश में देखें कि एक होता है ग्राम जिसमें हम रहते हैं, ग्राम में हम रहते हैं, शहर में हम रहते हैं, उसको कहते हैं ग्राम। और एक होता है जब शहर की सीमा समाप्त हो जाती है और जंगल शुरू हो जाता है, जिसको हम तो उसको कहा है अरण्य। तो अरण्य किसी को दिखाई नहीं देता,
हम शहर में रहते हैं, मैं बेंगलोर शहर में रहती हूँ, तो शहर तो मुझे दिखाई देता है, पर जो जंगल है वो मैं अपने घर पे बैठकर अरण्य को तो देख नहीं सकती, क्योंकि अरण्य तो बहुत अंदर है, गहराई में है। तो तो अरण्य का अर्थ होता है जिसको आसानी से दिखाया देखा नहीं जा सकता। उसके अंदर प्रवेश करेंगे तभी वो दिखाई देगा, उससे पहले वो हमें दिखाई नहीं देता। तो जो मन है, जो मन की सोच है, मन में जो विचार है, भाव है, वो हमें आसानी से दिखाई नहीं देता। वो हमें कब दिखाई देगा? जब हम मन के भीतर प्रवेश करते हैं। जब हम अपने मन के भीतर प्रवेश करेंगे, यानी अंतर्मुखी बनेंगे, तभी हमें अपनी सोच के दर्शन होंगे कि मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरे मन में कौन से भाव चल रहे हैं, मेरे मन में कौन सी वृत्तियां लगातार 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 चले जा रही हैं। तो जब मैं अपने मन के भीतर प्रवेश करूंगी, अंतर्मुखी बनूंगी, तब ही मुझे अपनी सोच के, अपने भाव के, अपनी दृष्टि के, अपने दृष्टिकोण के दर्शन होंगे। तो दंडकारण्य का अर्थ होता है अपने मन के भीतर प्रवेश करना। किसी जंगल के भीतर प्रवेश नहीं करना, अपने ही मन के भीतर प्रवेश करना। तो जब मैं अपने मन के भीतर प्रवेश करूंगी, तब ही मुझे दिखाई देगा कि मेरे मन के भीतर एक खालीपन की अनुभूति पड़ी हुई है। मेरे भीतर अपूर्णता का भाव उचक उचक कर मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तृप्त नहीं होने दे रहा है, मुझे संतुष्ट नहीं होने दे रहा है। तो राम ने जब दंडकारण्य में प्रवेश किया, तब उन्हें विराट के दर्शन हुए। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? जब हम अपने मन के भीतर गहराई में प्रवेश करेंगे, तब ही हमें अपने मन के भीतर पड़े हुए राक्षसों के दर्शन होंगे। इस विराध नामक राक्षस के दर्शन होंगे। मन के भीतर प्रवेश किए बिना मुझे अपने भीतर की जो खालीपन की अनुभूति है, उसका दर्शन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो विराध शब्द को हमने समझा कि विराध का अर्थ है अपूर्णता की अनुभूति। अब कथा में कहा गया है, इस बात को हम कहीं गलत तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, विराध के अर्थ को कहीं गलत रूप से हम ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं, ठीक प्रकार से हम ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। तो इस बात को बताने के लिए उन्होंने कथा में कहा है कि विराध राक्षस जव और शतहृदा का पुत्र है। अब जव और शतहृदा के तात्पर्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि विराध इनका पुत्र है। तो पुत्र का मतलब होता है कोई चीज जिससे उत्पन्न होती है, तो वो पुत्र कथा में पुत्र कही जाती है। तो अब जव को समझे, शतहृदा को समझे। जव का अर्थ होता है त्वरा, तेजी। ये शब्द डिक्शनरी में मिल जाते हैं सबको। तो जव का अर्थ है तेजी, और शतहृदा का अर्थ होता है सैकड़ों शाखाओं में विभाजित। शत मने सैकड़ों, और हृदय का मतलब है शाखाओं में विभाजित। तो जव और शतहृदा का अर्थ है जो मन बहुत त्वरा में है, स्थिर नहीं है, बहुत तेजी में रहता है, बहुत उछल कूद मचाता रहता है, शांत नहीं है, और सैकड़ों शाखाओं में विभाजित है। इच्छाएं इच्छाएं कामनाएं सैकड़ों शाखाओं में विभाजित है यदि मेरा मन, तो उसको उसको कहा है इन्होंने जव और शतहृदा। यदि मन मेरा तेजी में है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और सैकड़ों शाखाओं में विभाजित है, तब ऐसे मन से अपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। अपूर्णता की अनुभूति रूपी राक्षस की उत्पत्ति होती है। तो विराध को हम ठीक प्रकार से समझ रहे हैं या नहीं, उसके लिए उन्होंने ये जोड़ दिया है कथा में कि विराध जव और शतहृदा का पुत्र है। फिर एक और बात इन्होंने कही है कथा में। कथा में इन्होंने कहा है कि विराध पहले जन्म में तुम्बुरु नाम का गंधर्व था। वह गंधर्व
एक कुबेर की सेवा में जा रहा था, परंतु वहां गया नहीं, वहां पहुंचा नहीं, और बीच में ही एक अप्सरा, रंभा नामक अप्सरा के ऊपर आसक्त हो गया। तो इस कथन के द्वारा भी उन्होंने हमारी सहायता की है कि हम विराध राक्षस को समझने का प्रयास करें। तुम्बुरु गंधर्व, विराध पहले जन्म में तुम्बुरु नामक गंधर्व था। गंधर्व शब्द शास्त्रों में बार बार आता है, और गंधर्व शब्द का अर्थ होता है किसी भाव की अनुभूति। जैसे गंधर्व के साथ में अप्सरा शब्द बहुत आता है, जैसे रंभा अप्सरा आया है, तो अप्सरा शब्द जहां भी आए, अप्सरा का अर्थ होता है किसी भाव की अभिव्यक्ति, और गंधर्व का अर्थ होता है किसी भाव की अनुभूति। अब गंधर्व शब्द के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है तुम्बुरु। तुम्बुरु, अब इस तुम्बुरु शब्द को समझे कि तुम्बुरु का अर्थ क्या होता है। तुम्बुरु शब्द तुम्ब और उरु नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। तुम्ब उरु, तुम्ब का अर्थ होता है ऊंचा या विकास, ऊपर की तरफ जाना, और उरु का अर्थ होता है विस्तार। तो तुम्ब का अर्थ है ऊंचा विकास, और उरु का अर्थ है विस्तार। तो विकास और विस्तार का योग जहां पर होता है, तो वहां पर मन पूर्णता का अनुभव करता है। अगर हम विकास की तरफ चलें, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएं यात्रा में, और ऊपर की तरफ बढ़ें, और ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है कि किसी से प्यार करें, नफरत नहीं। अगर प्यार करते हैं तो हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी का सहयोग करें, सेवा करें, तो वो ऊंचाई की तरफ चलना है। और किसी से छीने, किसी का अपकार करें, उपकार ना करें, तो वो नीचाई की तरफ गिरना है। तो यदि हम ऊंचाई की तरफ चलते हैं, और ऊंचाई की तरफ चलते हुए सबकी सहायता करते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं, वो और प्रेम को सबके साथ फैलाते हैं, वो विस्तार होता है। तो विकास और विस्तार जहां मिलते हैं, वहां पर किस भाव की अनुभूति होगी, गंधर्व है अनुभूति, पूर्णता के भाव की अनुभूति हमें होगी। तो इन्होंने कितनी चतुराई से कथा में कहा है कि विराध पहले जन्म में तुम्बुरु नाम का गंधर्व था, अर्थात अपूर्णता की जो अनुभूति हो रही है हमें, ऐसा नहीं है कि हमेशा अपूर्णता की अनुभूति में ही व्यक्ति स्थित रहता है। पूर्व जन्म में अर्थात पहले पूर्णता की अनुभूति में हम स्थित थे। तो विकास विराध राक्षस पहले तुम्बुरु नामक गंधर्व था। इसके द्वारा ये संकेत कर रहे हैं कि अपूर्णता की अनुभूति हमेशा नहीं रहती है, पहले हम पूर्णता की अनुभूति में स्थित रहते हैं। जब हमारा मन बहिर्मुखी हो जाता है, सैकड़ों शाखाओं में विभाजित हो जाता है, बहुत अशांत हो जाता है, बहुत अस्थिर हो जाता है, तब ही हमारे भीतर अपूर्णता की अनुभूति का उदय होता है, विराध राक्षस का उदय होता है। तो कथा के कथनों के द्वारा हमें इस विराध राक्षस को समझाने के लिए इन्होंने ये दो बात बताई कि वो विराध जव और शतहृदा का पुत्र है, और पहले जन्म में वो तुम्बुरु नाम का गंधर्व था। अब आगे ये कहते हैं कि तुम्बुरु नामक गंधर्व को कुबेर के पास जाना था, वो कुबेर के पास गया नहीं, और रंभा नामक अप्सरा पर आसक्त हो गया। तो अब हमें समझना है कि ये रंभा नामक अप्सरा कौन है और कुबेर क्या है। कुबेर का तात्पर्य होता है सकारात्मक मन या अंतर्मुखी मन। जब हमारा मन सकारात्मक होता है, जब हमारा मन अंतर्मुखी रहता है, तो यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। कुबेर है धन का देवता, धन अर्थात संपत्ति या धन कुछ भी कहें। तो कुबेर कुबेर का तो जब हम अंतर्मुखी रहते हैं, बाहर के
भौतिक संसाधनों में उलझे हुए नहीं रहते, अंतर्मुखी होते हैं, अपने अपने भीतर को देखने का प्रयास करते हैं हमेशा और सकारात्मक बने रहते हैं, तब उसे कहते हैं कुबेर के पास रहना। तो जब तुम्बुरु नामक गंधर्व को सकारात्मक होना था, अंतर्मुखी रहना था, पर वो अंतर्मुखी नहीं रहा, वो क्या हो गया, रंभा अप्सरा पर आसक्त हो गया। तो रंभा अप्सरा का अर्थ है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता, भौतिक संसाधनों में लिप्त हो जाना। बहिर्मुख क्या है, हमने कोई चीज देखी, मुझे भी चाहिए, ये बहुत अच्छी है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे इसको लेना है। तो जो ये हमारी बहिर्मुखता है, जब हम इसमें लिप्त हो जाते हैं तो इसको कहा गया है कि तुम्बुरु गंधर्व रंभा नामक अप्सरा पर आसक्त हो गया, कुबेर के पास नहीं पहुंचा। तब कुबेर ने शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तो ये कह रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि हमारे भीतर अपूर्णता की अनुभूति कैसे उत्पन्न होती है, जब हम हमारा मन बहुत हलचल में आ जाता है, बहुत आसक्तियों में पड़ जाता है, बहुत आशाओं अपेक्षाओं में उलझ जाता है, अंतर्मुखी नहीं रह पाता, तब हमारे भीतर ये अपूर्णता की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। और आज हम सब इसी स्थिति में हैं। बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमारे भीतर एक प्रकार का खालीपन बना रहता है। तो इसे कहा है सीता को पकड़ लेना। विराध ने सीता को पकड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कथा में। कथा में कहा गया है कि राम ने, लक्ष्मण ने देखा कि विराध ने सीता को पकड़ लिया, अब तो सीता को छुड़ाना है, तो क्या करना होगा, निश्चित है कि विराध को मारना होगा। तो उन्होंने विराध के ऊपर बाण छोड़े। विराध ने उनको अपने कंधे पर बैठा लिया। कंधे पर बैठाने का अर्थ है कि विराध राक्षस तभी मरेगा जब राम लक्ष्मण कंधे पर बैठ जाएंगे। हमारे भीतर जो विराध राक्षस बैठा हुआ है, वो विराध, उस विराध को हम तभी मार पाएंगे जब हम अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बैठा लेंगे। राम को बैठाने का अर्थ क्या है, हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे। और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाने का अर्थ क्या है, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हम यह भी समझ जाते हैं कि मैं ही अपने प्रत्येक विचार का निर्माता हूं, मैं ही अपने प्रत्येक संकल्प का निर्माता हूं। मैं एक एक विचार जो मेरे भीतर पैदा हो रहा है, वो उसको मैं ही उत्पन्न कर रहा हूं, कोई दूसरा उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम किसी स्थिति को या किसी परिस्थिति को दोषी ठहरा देते हैं कि ऐसी परिस्थिति आई इसलिए मेरे भीतर ये नकारात्मक विचार उत्पन्न हुआ, अपने आप उत्पन्न हो गया। ये मेरे भीतर ये नकारात्मक संकल्प अपने आप उत्पन्न हो गया क्योंकि परिस्थिति ऐसी आई, स्थिति ऐसी आई। पर अध्यात्म कहता है कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी आ जाए, पर विचार का निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। कोई हमारे भीतर घुसकर विचार का निर्माण नहीं करता, हम ही अपने विचार का, अपने भाव का, अपने दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। तो लक्ष्मण को कंधे पर बैठाने का अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना है और ये समझ लेना है कि अपने प्रत्येक विचार का निर्माण करने वाला मैं स्वयं हूं। जब ये दोनों काम हम करेंगे, कर लेंगे, तब ही हम विराध राक्षस को मार पाएंगे। उससे पहले हम अपने भीतर पड़े हुए किसी भी राक्षस को मार नहीं सकते। शस्त्रों से, कथा में कहा है कि शस्त्रों से विराध नहीं मरेगा। राम ने धनुष बाण चलाए, विराध मरा नहीं। राम ने तलवार से उसकी भुजाएं काटी, विराध मरा नहीं। उसे पृथ्वी पर पटक दिया, वो मरा नहीं। तो वो संकेत कर रहे हैं कि शस्त्रों से, अर्थात विभिन्न प्रकार के गुणों को धारण करके, विभिन्न प्रकार की ज्ञान की बातों को धारण करके भी हम अपने भीतर की इस नकारात्मकता का विनाश नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, राम बनना होगा, हमें लक्ष्मण बनना होगा, अपने विचार का निर्माता बनना होगा। ये समझना होगा अच्छी प्रकार से
कि मेरे विचार का निर्माण मैं ही कर रहा हूं, कोई दूसरा मेरे भीतर मेरे विचार का निर्माण नहीं कर रहा है, तब ही हम इस विराट राक्षस का निर्माण कर राक्षस का विनाश कर पाएंगे। अच्छा, फिर अब क्या हुआ कि विराट ने कहा, जब कहा कि मुझे शाप मिला दिया कब कुबेर ने, और ये कहा जब मैंने उससे कहा कि मुझे मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, तो कुबेर ने कहा कि जब कि तुम्हारा विनाश राम लक्ष्मण जब आएंगे और तुम्हें गड्ढे में डाल देंगे तब तुम्हारा विनाश होगा। तो ये गड्ढे में डालना क्या है? लक्ष्मण ने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को खोदकर विराट राक्षस को उस गड्ढे के भीतर डाल दिया। तो ये गड्ढा खोदना कोई जमीन के अंदर गड्ढा खोदना तो है नहीं। तो ये गड्ढा, ये जमीन कौन सी है और ये गड्ढा क्या है, इसको अब हम समझें। अध्यात्म में पृथ्वी को या जमीन को या भूमि को, भूमि प्रतीक है हमारे मन बुद्धि की। मन बुद्धि, हमारे जो मन बुद्धि हैं, इनको ही भूमि कहा गया है, जमीन कहा गया है, पृथ्वी कहा गया है। जब सीता की उत्पत्ति का के विषय में मैं बता रही थी, तब कहा, ये बात समझाई गई थी कि सीता की उत्पत्ति भूमि से हुई। तो भूमि का अर्थ वो नहीं है जो हम समझ लेते हैं, हम जमीन समझ लेते हैं। सीता की उत्पत्ति भूमि से हुई, अर्थात मन बुद्धि से हुई। मन बुद्धि में जब पवित्रता उत्पन्न होती है तो उसको कहा गया है सीता की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर भी जो कहा गया है कि जमीन खोदकर उसमें गड्ढा बनाकर उसमें इस राक्षस को डाल दो, तो वो गड्ढा किसमें बनाना है? हमें अपने मन के भीतर, अपने मन बुद्धि के भीतर एक गहरा गड्ढा खोदना है। अब वो मन बुद्धि के भीतर गहरा गड्ढा खोदने का मतलब क्या है? मन बुद्धि के भीतर गहरा गड्ढा खोदने का तात्पर्य ये होगा कि सबसे पहले हम अपने विचार की रचना करते हैं, हम सोचते हैं। हमारा प्रत्येक विचार हमारी अपनी रचना है। जैसे विचार हम रचेंगे वैसे ही भाव का निर्माण हमारे भीतर होगा। हमारे, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? हमारे विचार भाव का निर्माण करेंगे, अर्थात हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को जनरेट करेंगे। जैसे हमारे विचार वैसे भाव, फिर जैसे हमारे भाव होंगे वे सब भाव मिलकर हमारे दृष्टिकोण को निर्मित करेंगे। दृष्टिकोण का अर्थ है एटीट्यूड। तो जैसे मेरे विचार वैसे मेरे भाव बनेंगे, जैसे मेरे भाव होंगे वे सब भाव मिलकर मेरे दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे, फिर जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा मेरा कर्म होगा। जैसे हम आप अपने ऊपर लेके देखिए कि जिसका दृष्टिकोण जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का कर्म वो करता है। तो दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण मुझे, जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा ही मेरा कर्म होगा। फिर जैसा कर्म मैं बार बार करती रहूंगी वो कर्म संस्कार का निर्माण करेगा। संस्कार को हम समझते हैं हमारी आदतें, जो हमारी आदतें हैं वो हमारे संस्कार हैं। तो हमारे जो कर्म बार बार करते हैं उससे हमारी आदतों का निर्माण हो जाता है, या कहें हमारे संस्कारों का निर्माण हो जाता है। फिर जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसी हमारी आदतें होती हैं, तो हमारी वे सारी आदतें मिलकर हमारी दृष्टि का निर्माण करती हैं। दृष्टि माने परसेप्शन। इस जगत को देखने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको देखूं कि कितना खराब है ये जगत, या मैं देखूं कितना अच्छा है ये जगत। जगत तो एक ही है। तो जगत को मैं अच्छा देखूं या जगत को मैं खराब देखूं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? मेरी दृष्टि के ऊपर। तो जो मेरी आदतें हैं सारी, जो मेरे संस्कार हैं सारे, वो मेरी दृष्टि को निर्मित करेंगे, मेरे परसेप्शन को बनाएंगे। फिर जैसा मेरा परसेप्शन होगा, जैसी मेरी दृष्टि होगी, उसके अनुसार मेरा व्यक्तित्व बनेगा। हमारा सबका एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व की जो क्वालिटी है वो किस पर निर्भर करती है? कि मेरी दृष्टि कैसी है। तो जो हमारी दृष्टि है वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। जैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी, जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, वैसा ही मेरा भाग्य होगा, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। तो प्रारंभ कहां से हुआ? विचार से। और हम अंत में आए भाग्य पर।
तो विचार ने भाव को बनाया, भाव ने दृष्टिकोण को बनाया, दृष्टिकोण से कर्म का निर्माण हुआ, कर्म से आदतें बनी, आदतों ने मेरी दृष्टि का निर्माण किया, दृष्टि ने मेरे व्यक्तित्व को बनाया, और जैसा व्यक्तित्व वैसा मेरा भाग्य बना। तो मैंने ये गहरा गड्ढा खोदा अपने मन बुद्धि के भीतर। मन बुद्धि के भीतर गहरा गड्ढा खोदने का अर्थ है कि अपने विचार को देखना, भाव को देखना, दृष्टिकोण को देखना, कर्म को देखना, आदतों को देखना, अपनी दृष्टि को देखना, व्यक्तित्व को देखना, और फिर अपने भाग्य को देखना। तो वो कह रहे हैं कथा में कि जमीन के भीतर गहरा गड्ढा खोदो और उसमें विराट को डाल दो। तो जब हम अपने इस गहरे गड्ढे को अपने भीतर देखेंगे, अपने विचार को देखेंगे, भाव को देखेंगे, सबको इनको देखेंगे, तब ही जाकर ये जो अपूर्णता की अनुभूति है इसका विनाश हो पाएगा। क्यों विनाश हो पाएगा इसका? क्योंकि हमें समझ आ जाएगी कि जो ये अपूर्णता की अनुभूति मेरे भीतर है, इसका निर्माण करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, इसका निर्माण करने वाला मैं स्वयं हूं। और जब मैं स्वयं हूं तो निश्चित रूप से जब मैंने ही कोई काम किया है तो मैं उसको खत्म भी कर सकता हूं। सिंपल सी बात है। यदि मेरे भीतर कोई नकारात्मक विचार उदय हुआ है और उसका विचार का निर्माण मैंने ही किया है, तो पूरी तरह मेरे अधिकार में है कि मैं उस विचार को समाप्त कर दूं। पर यदि मेरे विचार का निर्माण किसी और ने किया है तो मेरे अधिकार में कहाँ रहा? फिर तो दूसरे के अधिकार की बात हो गई। जब दूसरा कुछ करेगा तभी मेरे भीतर का विचार खत्म हो सकता है। पर कथा ये कह रही है कि अपने विचार का निर्माण करने वाले, भाव का निर्माण करने वाले, दृष्टि को निर्मित करने वाले आप स्वयं हो। तो जब आप स्वयं हो तो आपका पूरा अधिकार है कि आप इसको छोड़ दो, आप इसकी क्वालिटी बदल दो, आप इसका रूपांतरण कर दो। किसी के ऊपर जब मुझे निर्भर रहना ही नहीं है, जब सब कुछ मेरे अधिकार में है, तो मैं बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से, तुरंत उस काम को कर सकती हूँ। किसी काम को करने में देर कब लगती है? जब दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है। देखिए, उदाहरण के लिए, यदि मेरे हाथ में पैसे हैं, रुपए हैं, मेरे मेरे हाथ में, मेरे बैंक में जमा हैं, मेरे मेरे पर्स में रखे हैं, तो क्या मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा यदि मुझे कुछ बाजार से खरीदना है? यदि मेरे हाथ में पैसे हैं तो मुझे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वनिर्भर हूं, आत्मनिर्भर रहूंगी। तो जैसे भौतिक रूप में यदि हमारे पास रुपए हैं और हम स्वतंत्र हैं, मैं उसी समय कुछ भी खरीद सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर पर भी यदि मैं स्वनिर्भर हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, कि विचार का निर्माण मैंने ही किया है, भाव का निर्माण मैंने ही किया है, मैं किसी भी समय इनको बदल सकती हूँ, पर निर्भर नहीं हूँ, तो कोई भी राक्षसी भाव मेरे भीतर होगा, मैं उसको तुरंत रूपांतरित कर सकती हूँ। तो जो ये कथा में कहा गया है कि राम लक्ष्मण गड्ढा खोदें जमीन में और उसमें विराट को डाल दें, विराट मर जाएगा। तो उसके द्वारा ये संकेत कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो कि स्थिति ने ऐसा किया, परिस्थिति ने ऐसा किया, मैं क्या करूं, मैं तो असहाय हूं, मैं तो मजबूर हूं। इस स्थिति में हमें नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर रहेंगे तो हम इस अपूर्णता की अनुभूति का विनाश तो करेंगे ही, किसी भी प्रकार के राक्षस का जो हमारे भीतर आ गया है उसका विनाश कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कथा में जो ये कथा छोटी सी ही है, पर उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले उन्होंने बता दिया है कि विराध राक्षस है, जो अपूर्णता की अनुभूति है, हमेशा हम इस अनुभूति में हमेशा के लिए नहीं हैं। पहले हम पूर्णता की अनुभूति में थे, पर जब हम बहिर्मुखी हो गए, शरीर को ही हमने सब कुछ समझ लिया, तभी हमारे भीतर ये खालीपन की अनुभूति उत्पन्न हुई। जब हमारा मन बहिर्मुखी हो गया, भौतिक संसाधनों में उलझ गया,
मानसिक संसाधनों में उलझ गया, तब ही हमें अपूर्णता की अनुभूति हुई। और फिर दूसरी बात इन्होंने कही है कि अपूर्णता की अनुभूति का सबसे बड़ा जो हानि है, जो सबसे बड़ी हानि है, वो ये है कि अपूर्णता की अनुभूति हमें कामनाओं वासनाओं में ले जाती है और हमारी सोच को अपने चंगुल में ले लेती है। हमारी पवित्र सोच अपवित्र हो जाती है। फिर तीसरी बात ये बताई है कि इसका विनाश हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। और उसका विनाश हम तब ही कर सकते हैं जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, अपने ये समझें कि अपने विचार के निर्माता हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है। और अपने मन के भीतर अपने विचारों को, भावों को, दृष्टिकोण को लगातार देखते रहें, तभी हम अपने भाग्य का निर्माता हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। हम अपने भाग्य के निर्माता तभी बन सकते हैं जब हम अपने स्वरूप को पहचान कर अपने मन के भीतर गहराई तक अपने विचारों को, भावों को, दृष्टिकोण को, सबको अच्छी प्रकार से देखते रहें। तब कोई भी राक्षस आएगा, हमारे भीतर यदि प्रवेश कर भी जाएगा, हमारी असावधानी के कारण, हमारी नासमझी के कारण यदि कोई नकारात्मक भाव हमारे भीतर प्रवेश कर भी जाएगा, तो हम उसको सरलता से मार सकेंगे। तो क्या ये बता रहे हैं, ये आत्मज्ञान के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। यदि आत्मज्ञान में हम आ जाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप में रहना सीख लेंगे, तो हम विचारों के निर्माता बन जाएंगे और अपने भीतर की सारी प्रक्रिया को हमेशा देखते रहेंगे। किसी भाव को घुसने नहीं देंगे अपने भीतर, यदि घुस भी गया तो उसको तुरंत नष्ट कर लेंगे। तो ये है इस कथा का जो विराध की कथा है, इसका तात्विक अर्थ। चूंकि सारी कथा प्रतीकों के माध्यम से है, इसलिए प्रतीक याद रहेंगे तो कथा का जो तत्व है वो हमें याद रहेगा। यदि हम प्रतीक के अर्थ को भूल जाएंगे तो हमें तत्व की बात याद नहीं रह पाएगी। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो भी कथा हम पढ़ें, उसके प्रतीकों को थोड़ा स्मरण में रखने का प्रयास करें। विराध को स्मरण में तभी रख पाएंगे जब हम इस शब्द को अपने स्मरण में रख लेंगे। विराध, अब विराध का अर्थ है पूर्णता, और विल उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ हो जाता है अपूर्णता। तो अपूर्णता का भाव हमारे भीतर विराध नामक राक्षस है। देखिए, नकारात्मक भाव तो बहुत प्रकार के होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नकारात्मक भाव हैं। पर ये छोटे, फिर भी ये शक्तियां छोटी हैं, इतने कठिन नहीं है। पर अगर हमारे भीतर सब कुछ होते हुए भी यदि हम भीतर से खालीपन का अनुभव करें, रिक्तता का अनुभव करें, तो सोचो कि क्या उपाय है अपने आप को ठीक करने का? कोई उपाय नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि हम अपने आप को पहचानें। तो ये कथा एक महत्वपूर्ण बात को हमारे सामने रख रही है।